मीटिंग की डिक्लेरेशन कर दी कि हम 10 तारीख को मीटिंग कर रहे हैं, तो फटाफट दूसरे दिन ही प्रचार आ गया 13 तारीख को एक मीटिंग हो रही है बहुत बड़ी, जिसमें डोटासरा जी आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे। चलो अच्छी बात है। अब उस मीटिंग में इनवाइट तक नहीं करना, उस मीटिंग में कोई ये तक नहीं कहे कि आए, तो फिर ये जिला कोई अकेला ही नेता बना लेगा तो बना ले भाई अपना। मेरे ख्याल से तो मेरे को तो संभव लग नहीं रहा, सिर्फ राजनीति चमकाने के अलावा और कुछ। हर हालत में हर संभव प्रयास करके, लेकिन अगर कांग्रेस का राज आया तो ये जिला वापस नीम का थाना बनेगा। नीम का थाना के सभी नौजवान साथियों ने, ये उस जमात के वो लोग जिन्होंने 2006-07 में जबरदस्त आंदोलन करके और जिला बनाने के लिए जयपुर तक जो पद यात्रा की थी, पूरे लवाजमे के साथ, ऊंट लड्डे वगैरह गाड़ियां उस वक्त इतनी नहीं थी। उन लोगों ने 5 तारीख को जो मीटिंग रखी और उसी दिन गठन किया जिला विकास मंच का, और ये फाइनल किया था कि जिला विकास मंच एक रिट पिटीशन भी दायर करेगा, क्योंकि सरकार ने ये जिला गलत कैंसिल किया है। पूरे मापदंड, निर्धारित मापदंड जो भी जिले के थे वो पूरे करते हुए ये जिला बना। राम लुभाया जी की कमेटी के द्वारा ये डिसीजन लिया गया कि नीम का थाना जिला बनने लायक है, तब ये जिला बना। लंबे इतिहास के हिसाब से 60, 70, 65, 70 साल से लगातार जो मांग चली आ रही, उसके पेटे ये जिला बना। तो इसलिए इस जिले को गलत कैंसिल किया गया। इसके लिए भाजपा सरकार को हम ये कहें कि ये सरकार हकीकत में लोकतंत्रशाही सरकार नहीं है, ये तानाशाही के रूप में जो 1 सेकंड में फैसला ले लिया। आप कम से कम एक बार सोचते तो सही कि डीग तो जिला रह सकता है, नीम का थाना जिला नहीं रहे, खैरथल जिला रह सकता है, नीम का थाना जिला नहीं रहे। वो क्या खूबियां हैं उन दोनों जिलों में जो नीम का थाना में नहीं है? मेरा तो कहना ये है कि जो नीम का थाना में है और जो मापदंड पूरे करते हैं, वो दोनों के दोनों मापदंड पूरे करते ही नहीं। लेकिन हमें अपने जिले के बारे में सोचना, हमें खैरथल का जिला कैंसिल कराने के बारे में नहीं सोचना, हमें डीग के बारे में भी नहीं सोचना। इसके लिए हम लोगों ने रिट पिटीशन दायर करने का उस रोज फैसला लिया, और उस फैसले के अनुसार पूरे कागजात इकट्ठे करने में टाइम लगा, और टाइम लगकर कल 3:51 पे वो रिट पिटीशन हमारी दायर हो सकी। उसके लिए अच्छी वकीलों की तगड़ी टीम अभी बना रखी है। अगर जरूरत पड़ी तो हम उसमें 1-2 वकील बड़े और भी शामिल करेंगे, क्योंकि ये एक सामूहिक फैसला है जिला विकास मंच का, ये सामूहिक फैसला है पूरे नीम का थाना क्षेत्र का। ये अस्मत का, और सही मायने में देखा जाए तो ये एक वजूद जिस तरीके से इन्होंने मिटाया है नीम का थाना जिले का, ये हम सब कार्यकर्ताओं का, संघर्ष समितियां जितनी बनी हुई है, मैं सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। वो बार बार संघर्ष भी कर रहे हैं, बकायदा जो है ना अपनी आवाज भी उठा रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा नौजवान टीमों के साथ एक बाइक रैली जो निकली, वो इतनी बेहद और इतनी बढ़िया बाइक रैली थी। मैं जो बार एसोसिएशन है और उसके जो अध्यक्ष है सत्यनारायण जी, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जिस तरीके से अपने जिले को बनाने के लिए और जिले को बरकरार रखने के लिए जो मांग उठा रखी है, वो अपने आप में मजबूत है। तो मेरा यही कहना है कि हम लोग भी उसमें शामिल हों, सभी का योगदान होना चाहिए। ये जिला किसी एक की देन नहीं था, पहले भी बना तो गहलोत साहब ने बनाया, कांग्रेस सरकार ने बनाया, और कांग्रेस सरकार के साथ ये जिला अगर पहले बना तो लोगों ने संघर्ष किया। किसी एक आदमी बार बार कोई ये कहे कि मैंने बनाया, तो सही मायने में देखा जाए तो उन बातों पे जाएं तो ये जिला, भाई जब तैने बना ही दिया तो इतनी ताकत तो है ही, तो फिर दोबारा बना दो, कैंसिल क्यों होने दिया? कैंसिल होने के लिए रोकना भी चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि ये जिला आप और हम सबका सवाल है कि आप और हम सब मिलकर मेहनत करें। इसके लिए रिट पिटीशन दायर की है। इस रिट पिटीशन में जल्दी से जल्दी, जब भी डिसीजन के लायक अपने वकीलों की टीम अपने आप फैसला लेगी, अपने हिसाब से फैसला लेगी कि किस तरीके से जो है ना हमें मिलकर अपने कागजात पेश करने हैं। काफी कागजात उन्होंने और भी बताए हैं, कुछ लगा दिए, और कुछ एक बिंदु जो और बताए हैं वो भी हम कलेक्ट करके दे रहे हैं। और पूरी जो वकीलों की टीम बनी हुई है, मुझे उम्मीद है कि जनता की मांग पर
मुझे उम्मीद है कि जनता की जबरदस्त इच्छा पर और परमपिता परमेश्वर के सहयोग से ये जिला वापस बनेगा। और रिट पिटीशन, कई लोग कह रहे थे कि रिट पिटीशन जो है सारी एक साथ होगी, नहीं है। अपने वकील साहब ने यही बताया, मेरिट के ऊपर नीम का थाना की मेरिट पे नीम का थाना का ही डिसीजन करवाएंगे। जिला वापस दोबारा भी नहीं बन पाएगा, आप ये मान के चलना। ये घमंड और ये अहंकार जो है, ये लोग जो कहते हैं कि मैं ही लाया जिला, मैं ही लाया जिला, मैं आज एक बात बता रहा हूं, कभी बहुत गहराई से, ये तो केएल मीणा साहब रिटायर्ड आईएएस अधिकारी थे और राम लुभाया जी की जानकारी से और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिला बनाया, बनाने का डिसीजन लिया, और जब बनने के कगार पे आया तब ये राम लुभाया जी की रिपोर्ट अंदर से लीक हो गई, मिल गई कि ये नीम का थाना जिला बन रहा है। तब आप आंगली कटा के शहीद बनने वाले लोग ये कह रहे हैं कि जिला हमने बनाया। ये बिल्कुल गलत है। ये जिला श्री अशोक गहलोत जी ने बनाया, कांग्रेस सरकार ने बनाया, और अगर इन्होंने यही जिला बनाने के लायक होते तो दोबारा बना दे जिला। और ये रही बात, ये अपने राजनीति चमकाने के लिए कुछ एक नेता और बार बार जनता को मूर्ख बना रहे हैं, जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं सही मायने में तो एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं उनके साथ कि हम जिला ला देंगे, हम जिला ला देंगे। मैं ये कहता हूं, जिला लाने से पहले आप और हम सबको उनको ये अपनी छाती पे हाथ रखना चाहिए कि तुम कम से कम एकजुट तो हो जाओ। आप किसी को प्लेटफार्म तक नहीं आने देना चाहते, आप किसी की मीटिंग तक नहीं होने देना चाहते दूसरे की। जो आपके वजूद पे, आपकी राजनीति पे जरा सा भी किसको खतरा महसूस लगता है आपको, आप उसकी मीटिंग में रोड़े अटकाने की सोचते हो, बराबर पैरेलल मीटिंग करने की सोचते हो। अब हमने 5 तारीख को फैसला लिया था रिट लगाएंगे, तो उसके जवाब में फौरन आया जवाब, हम भी रिट लगाएंगे। अरे भाई वाह, जब एक रिट लगा रहे हैं तो उनके साथ मिल जाओ ना। रिट लगाने के लिए 1 और 1 11 हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमने फैसला लिया था कि हम घेराव करेंगे विधानसभा का। फिर 5-7-10 दिन बाद कह दिया हम भी घेराव करेंगे। तो तुम घेराव करके लोगों के सामने ये क्यों कहना चाहते हो कि नीम का थाना की क्षेत्र की जनता बटी हुई है? ये क्यों नहीं कहते कि हम मिलकर करेंगे? ये हम शब्द क्यों नहीं आता इनके मुंह से? मैं, और ये मैं जो है ना, ये जिला बनने नहीं देगा। ये सिर्फ अपने आने वाले परिवार की राजनीति को जिंदा रखने का फार्मूला है इनका। बाकी हकीकत तो ये है, अगर जिला बनाना होता तो विपक्ष क्या होता है? जब जिला है तो वो जिले में सभी को आराम मिलेगा, सभी की उन्नति होगी, क्षेत्र का विकास होगा। उसमें विपक्ष क्या है? हमें जाना चाहिए था प्रेम जी तक, हमें जाना चाहिए था। ये कहते हैं बार बार, मैं प्रेम जी का नाम विपक्ष में, भाई राज उनका है, उनके पास गए बगैर आप जिले को कैसे बचा लोगे? ये जिला कैसे बना? ये जिला बना जब खेतड़ी ने, डॉक्टर जितेंद्र जी ने परमिशन दी। ये जिला बना जब दीपेंद्र सिंह जी ने परमिशन दी। ये जिला बना जब नीम का थाना की परमिशन मिली। ये जिला बना जब उदयपुर वाटी की परमिशन मिली। तभी राजेंद्र जी गुढ़ा ने जो परमिशन दी, तभी जिला बन पाया। और ये जिला गया कैसे? ये जिला गया, वो सत्तारूढ़ दल के सदस्य थे, एमएलए थे या एमएलए कैंडिडेट थे, और ये जिला अब गया, सत्तारूढ़ दल भाजपा है। जब उनके कैंडिडेटों ने लिख के दे दिया जिला नहीं चाहिए, तो जिला चला गया। उनके सदस्यों ने क्यों लिख कर दे दिया? ये आप और हम सोचें, सोचने का विषय है, जनता के लिए सोचने का विषय है कि इतनी जल्दी क्या हो गई कि बेरुखी आ गई। जो इंजीनियर धर्मपाल नीम का थाना से प्यार करता है, जिसका बाप शहीद हो गया नीम का थाना के लिए, और आज वो हमारे नीम का थाना के खिलाफ क्यों पड़ गया? ये सोचने का विषय है। ये सोचने का विषय है कि वहां उदयपुर वाटी के जो भाजपा के क्या नाम, शुभकरण चौधरी जी क्यों खिलाफ हो गए? ये सोचने का विषय है। एकदम उनके जहर क्यों हो गया नीम का थाना के प्रति? ये सोचने का विषय है कि ये श्री माधोपुर एकदम क्यों खिलाफ हो गया? और ये सोचने का विषय ये भी है कि पाटन के लोग क्यों चाहने लग गए कि हम कोटपुतली में जाएंगे, नीम का थाना नहीं रहेंगे। उन्होंने ज्ञापन दिया है। ये सोचने का विषय एक राजनेता के लिए है जो अपने अहंकार में, मैं कहता हूं इस तरीके का अहंकार, ये जिले को, अगर ये अहंकार बहुत पहले होता तो ये जिला बनता ही नहीं। लेकिन अहंकार नहीं था।
अहंकार उस वक्त जिसने सही जो मेहनत जिसने की है जिला बनाने के लिए, आप उसके नाम से एलर्जी करो, आपकी एलर्जी करने से क्या होगा? वो तो जनता जनार्दन से पूछे आप कि हकीकत क्या हुई है, हकीकत कितनी मेहनत की है। एक साईं साहब से पूछिए जो सारी जिंदगी लगा रहा। और ये कहने वाले लोग हमारे चाहे कुछ भी कहते, जब हमारा राज हुआ करते थे, जब साईं साहब को कभी उठा के हॉस्पिटल में डाल दिया जाता था, कभी उठा के जो है ना पुलिस के थाने में पहुंचा दिया जाता था, उस वक्त की क्रूरता अगर देखें तो ये कहें कि जिला कई एक राजनेता तो बनाना ही नहीं चाहते अंदरूनी तरीके से। अगर बनाना चाहते होते तो मैं ये कहता हूं कि ये जंक्शन बन जाता नीम का थाना। ये जंक्शन क्यों नहीं बना? कोई पूछे तो सही, उन राजनेताओं से पूछे जो उस वक्त के राजनेता थे, उन राजनेताओं से पूछे जो नीम का थाना की पूरी जमीन के मेन रोडों पे कब्जा कर करके आज भी बैठे हैं और नीम का थाना को जिला लायक बनने के लिए बनना ही नहीं देना चाहते। और वो आज राजनीति चमकाने पे, और राजनीति चमका रहे हैं, ये राजनीति चमका रहे हैं। हकीकत में अगर जिला बनाना हो तो प्रेम जी से बकायदा शाम को बात करें कि साहब आप चल के और भी कुछ नहीं तो जिला पुलिस तो ले आए यहाँ आप और हम खड़े कर लें लाके स्टेज पे, जो मुख्यमंत्री को गालियां बके, आप और हम मुख्यमंत्री को प्री मैच्योर डिलीवरी कहें, आप और हम नरेंद्र मोदी जी को गालियां बके, फिर ये जिला कैसे आएगा भाई? मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा है ये जिला आ जाएगा। ये घमंड की पराकाष्ठा है और ये अपनी राजनीति चमकाने का एक माध्यम बना लिया लोगों ने, जो सिर्फ माध्यम अब प्रचार कर रहे हैं, आइए आंदोलन में शामिल होइए, आइए आंदोलन में। जो आंदोलन करना चाहते हैं उनको तो साथ नहीं रखना चाहते आप, जो आंदोलन में 2 रुपए भी आपके साथ लगाना चाहते हैं उनको भिड़ने नहीं देना चाहते उनको तो ऊपर तक। लोग मेरे से कहते हैं कि जी आप जिले के लिए क्या कर रहे हो? मैं से ये तो आपने वो बात कह दी, सेठ जी पूरा तोलो। बोला तोले तो जब ना जब कोई तराजू तक जाने दे, तो हमें कोई आगे तक तो मिलने नहीं दे, आगे तक बात नहीं करने दे, हम मीटिंग करें, उस मीटिंग को खराब करने की सोचे ये लोग। तो फिर कैसे जिला बनेगा? ये जिला जब बनेगा जब ये लोग जो ये अपनी राजनीति चमका रहे हैं, अपनी राजनीति की ये छोड़कर और ये अपने परिवार की आने वाली राजनीति की बुनियाद बना रहे हैं, ये इनको मैं ये कहता हूं सबको एकजुट हो जाना चाहिए। जितनी भी संगठन है, जितने भी ग्रुप हैं, सबको एकजुट होके। अब आप एक बात बताइए, थोड़े दिन पहले बुलाया था, बहुत बड़ी एक मीटिंग करी थी हमने। जब मीटिंग की डिक्लेरेशन कर दी कि हम 10 तारीख को मीटिंग कर रहे हैं, तो फटाफट दूसरे दिन ही प्रचार आ गया 13 तारीख को एक मीटिंग हो रही है बहुत बड़ी, जिसमें डोटासरा जी आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे। चलो अच्छी बात है। अब उस मीटिंग में इनवाइट तक नहीं करना, उस मीटिंग में कोई ये तक नहीं कहे कि आए, तो फिर ये जिला कोई अकेला ही नेता बना लेगा तो बना ले अपना। मेरे ख्याल से तो मेरे को तो संभव लग नहीं रहा, सिर्फ राजनीति चमकाने के अलावा और कुछ। हर हालत में हर संभव प्रयास करके, लेकिन अगर कांग्रेस का राज आया तो ये जिला वापस नीम का थाना बनेगा। ये एक उपाध्यक्ष होने के नाते मैं प्रदेश अध्यक्ष जी के बिहाफ पर कह रहा हूं ये बात कि ये जिला हर हालत में बनेगा। नहीं, मेरा सवाल था कि आप प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, भाजपा ने जितने जिले निरस्त किए हैं, क्या कांग्रेस के राज आने पे सभी जिले वापस बनेंगे? मैं सिर्फ नीम का थाना की बात करूंगा, बाकी कोशिश करूंगा कि बाकी जिलों को बनाया जाए। बाकी नीम का थाना को तो नहीं छोड़ूंगा, नीम का थाना का जिला हर हालत में बनाएंगे। आज आपसे ये निवेदन कर रहे हैं, विधायक जी मोदी जी को भी हम साथ लेंगे, सबको साथ लेंगे। हम उस अहंकार में नहीं, जो ये सर्व समाज की मीटिंग तो करते हैं, लेकिन सर्व समाज के जो मुखिया है या मीटिंगों के जो मुखिया हैं या किसी संगठन के मुखिया हैं, उनको ये स्टेज तक पहुंचने ही नहीं दें। अगर ऐसी हम महत्वाकांक्षा पाड़ लेंगे और ऐसा अहंकार पाड़ लेंगे तो ये जिला फिर दोबारा भी नहीं बन पाएगा। ये जिला तो सबकी इच्छा से और स्वयं सर्वसम्मति से और पूरे इलाके के क्षेत्र के लोगों को एकजुट करके बनाएंगे।